जैसे कटी पूंछ वाला सांप तड़पता है, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे ही तड़प रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ मुल्ला मुनीर की हर साजिश नाकाम हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लाडले ने भारत में आतंकी हमले का तहरीके तालिबान वाला जहरीला प्लान जरूर बनाया, लेकिन किसी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले हिजबुल्लाह के योगी फोर्स हत्थे चढ़ गया। समीर खान सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पाकिस्तान के एक्सपोज होने की ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट चौंकाने वाली। आतंक का ये हाइब्रिड चेहरा है। ना चेहरे पर नकाब है, ना हाथ में ऑटोमेटिक हथियार, लेकिन मंसूबा हिंदुस्तान में आतंक के नंगा नाच का। ये देश में पकड़े गए टेररिस्ट फैक्ट्री के दो सबसे ताजा प्रोडक्ट हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही थी। नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान, उम्र 20 साल, टारगेट ग्रेनेड अटैक। दूसरे का नाम समीर खान, उम्र 20 साल, टारगेट दीवारों पर तहरीके तालिबान हिंदुस्तान लिखा। मरियल से दिखते ही इन दोनों पिद्दियों को यूपी ATS ने दबोचा है, लेकिन सिर्फ चेहरा देखकर जज मत कीजिए। इनके खतरनाक इरादे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान ने जिस आतंकी मॉडल का खुलासा किया है, वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो बहुत खामोशी से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था। तुषार जो कि मेरठ का रहने वाला था, उसने धर्म परिवर्तन किया था, और वो धर्म परिवर्तन कहाँ से किया था, कहाँ, उसकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है, जो दिल्ली का है, समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह हिंदू से मुसलमान कैसे बन गया? कैसे पाकिस्तानी हैंडलर हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहा था? पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हुए चौंकाने वाले खुलासे देखिए, जिसमें शामिल है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी जो ISI का लाडला है, और आबिद जट और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर से कुचले गए सांप की तरह पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सीने पर वॉर की ताकत नहीं तो पीठ पर खंजर घोंपने का खेल खेल रहा है। और इसके लिए मुल्ला मुनीर ने जो टेरर मॉड्यूल खड़ा किया है, वो कैसे काम करता है, पहले इसे समझते हैं। ISI सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाती है। इस काम के लिए ISI शहजाद भट्टी जैसे लोगों को चुनती है। शहजाद भट्टी ने ही हिजबुल्लाह की भर्ती की, संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए, हिजबुल्लाह को टारगेट ग्रेनेड अटैक का असाइनमेंट दिया, समीर खान को दीवारों पर तहरीके तालिबान हिंदुस्तान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी, टारगेट किलिंग को अंजाम देने का ऑर्डर दिया। इसके बदले में 50,000 रुपए एडवांस और 2.5 लाख रुपए बाद में देने का लालच दिया। दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने का भरोसा दिया। यूपी ATS ने वक्त रहते पाकिस्तान के इन आतंकी प्यादों को नहीं पकड़ा होता तो इनके निशाने पर थे उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग। क्योंकि पाकिस्तान का जो डॉन है शहजाद भट्टी, उनसे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करते थे और इनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर भी थे। हालांकि तुषार ने पिछले कुछ महीने पहले अपना जो फ़ोन था वो चेंज किया था, नया फ़ोन लिया था। अब जो पुराना फ़ोन था पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। हिंदुस्तान में तहरीके तालिबान की जड़ें फैलाने की स्क्रिप्ट गैंगस्टर शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी मुनीर की आतंकी नर्सरी में ही उगा जहरीला पौधा है। इसी के इशारे पर पंजाब में नवंबर 2025 में P-86 ग्रेनेड हमला हुआ। कहा जाता है कि शहजाद भट्टी ने 2025 में अकेले पंजाब में 200 से ज्यादा डिस्पोजेबल फुट सोल्जर्स का एक नेटवर्क तैयार किया। शहजाद भट्टी ही गैंगस्टर और आतंकी का वो हाइब्रिड चेहरा है जो दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात तक हाइब्रिड टेरर मॉडल के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। शहजाद भट्टी किस डेंजरस प्लान के साथ काम करता है, ये भी देख लीजिए। इसके निशाने पर होते हैं 19 से 25 साल के ऐसे युवा जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है।
यूपी एटीएस के मुताबिक हिजबुल्लाह और समीर खान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में उस लेवल पर पहुंच चुके थे कि स्लीपर सेल भी बना चुके थे। यह जानना और भी इंटरेस्टिंग है कि तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान शहजाद भट्टी के संपर्क में कैसे आए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने फर्जी अकाउंट बनाकर शहजाद भट्टी से संपर्क साधा और धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। स्लीपर सेल का मकसद था भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना। समीर खान इस नेटवर्क में अहम कड़ी था। वो एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए हैंडलर से जुड़ा था और उसे नए युवाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया था। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद भट्टी से बातचीत करते थे, चाहे वो तुषार उर्फ हिजबुल्लाह हो या समीर हो। ये दोनों ही जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी जो PTT है, पुश टू टॉक, इसी के जरिए इनसे जुड़े थे। योगी राज में आतंकियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। शहजाद भट्टी जैसे 2 टके का गैंगस्टर और उसका मालिक मुल्ला मुनीर ये नहीं समझ पाए। नतीजा है कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठा मुनीर हिजबुल्लाह के पकड़े जाने पर मातम मना रहा होगा। लखनऊ से प्रीतेश श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CB।